बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लेक्चरशिप इंटरव्यू से रिलेटेड मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले हम कर चुके हैं 205 तक, आज हम 206 से करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ एलिमेंट्स ऑफ हेलेनिज्म इन ऑड ऑनग्रेशन अर्न। हेलेनिज्म को हमने कल पढ़ लिया था, तो एलिमेंट्स ऑफ हेलेनिज्म जो है वो ऑड ऑनग्रेशन अर्न में किस तरह से इंक्लूड होते हैं। दैट इज़ allusions to Greek mythology and art, admiration for ancient Greek culture and ideals, focus on beauty, truth and timelessness, personification of the earth, echoing Greek anthropomorphism, reflection of Greek views on capturing moments in time, emphasis on the importance of beauty and truth as in Greek philosophy. The next question is how to improve writing skills. We can improve our writing skills by following these tips. Read widely, हमें जो है ज़्यादातर पढ़ना होगा। एक्सपोज योरसेल्फ टू वेरियस राइटिंग स्टाइल्स, जॉनर्स एंड ऑथर्स। राइट रेगुलरली, प्रैक्टिस करनी होगी राइटिंग की। डेली कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाने होंगे। डेवलप अ राइटिंग रूटीन, एक राइटिंग रूटीन को डेवलप करना होगा लिखने के लिए। गेट फीडबैक, जॉइन अ राइटिंग ग्रुप और फाइंड अ राइटिंग बडी टू क्रिटिक योर वर्क। लर्न द बेसिक्स, हमें ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग और जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें समझना ज़रूरी होगा हमारे लिए। यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज, हमें जारगन और ओवरली कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से अवॉइड करना होगा। सिंपल और क्लियर स्टाइल यूज़ करना होगा। रिवाइज एंड एडिट, रिवाइज करना होगा अपने वर्क को, रिवीजन करनी होगी और प्रूफ रीड करनी होगी। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स, ट्राई राइटिंग इन डिफरेंट जॉनर्स लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव वोकैबुलरी। बेस्ट वे जो है हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करने का वो ये है कि हमें न्यू वर्ड्स को डिफरेंट जो है वे से सीखना होगा। कंसिस्टेंट एंड वेरिएड एक्सपेक्ट वर्ड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हियर आर सम इफेक्टिव वेज टू इनहांस योर वोकैबुलरी। रीड वाइडली, वंस अगेन कीप अ वोकैबुलरी नोटबुक, हमें एक नोटबुक बनानी चाहिए जिस पर हमारे अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं हम उनका रिकॉर्ड करें, उनके मीनिंग्स लिखें। यूज़ फ्लैश कार्ड्स, क्रिएट फिजिकल डिजिटल फ्लैश कार्ड्स टू रिव्यू वर्ड्स रेगुलरली। प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल, ट्राई टू रिमेंबर वर्ड्स विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स और रेफरेंसेस। लर्न प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट्स। प्ले वर्ड games, listen to audiobooks, join a book club or discussion group, use online resources, make it a habit. So the next question is who is the father of linguistics. As all of you know that Ferdinand de Saussure, who gave the theory of structuralism, that is a Swiss linguist and philosopher, is considered the father of modern linguistics and semiotics for his ideas that laid the foundation for many developments in linguistics and semiotics in the 20th century. अब उसके कुछ की आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड है। लैंग्वेज, वो कहते हैं लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस। द बायलैटरल साइन consists of the signifier and the signified, the arbitrariness of words of different languages, the concept of structuralism which includes an implication of linguistic relativity, the idea that language is also a social phenomena. What was the name of Hemingway's boat? क्वेश्चन है हमारे पास, हेमिंगवे की जो बोट थी उसका नेम क्या था। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो बोट थी उसका नाम था पाइलर। सम फैक्ट्स अबाउट द बोट इंक्लूड द फॉलोइंग, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं लाइक ही इट वाज अ 38 फुट व्हीलर प्लेमेट, इट वाज कस्टमाइज्ड विद अ लाइव फिश and well and a wooden roller spinning the transform to aid in hauling fish abroad. It had two motors, a 75 HP motor for traveling and a 40 HP motor for trolling. It also had a flying bridge. The boat was named Pilar after Hemingway's second wife Pauline. It is on display at the Museo Ernest Hemingway in Finca Villa, Cuba. So the next question is what was हेमिंगवेज फेमस निक नेम। हेमिंगवे के फेमस निक नेम है उनका क्या नाम है, वो कौन कौन से थे। अर्नेस्ट हेमिंगवेज की फेमस निक नेम जो हैं वो एक पापा। सम ऑफ हिज अदर निक नेम्स इंक्लूड, पापा जो है वो मोस्ट फेमस था, बाकी जो है लारी हो गया, बार्नी हो गया, मार्बी, ओल्ड ब्रूट, वेमिज, हेमिंगस्टीन, स्टीन, ऑयन बोन्स, Miller. So the next question is what is the American Renaissance? American Renaissance, that was a cultural and literary movement in the United States that took place from approximately 1820 to 1865. And during this time, American writers and thinkers began to explore and define American identity, culture and values distinct from European influences. Key figures of this movement include writers जो थे उनमें राल्फ वाल्डो एमर्सन हो गए, हेनरी डेविड थोरी हो गए, वॉल्ट विटमैन, हरमैन मेलविले एंड नेथनियल हॉथॉर्न. So द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़्यादातर पढ़ना होगा, सेट गोल सेट करने होंगे, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना होगा। प्रैक्टिस एक्टिव रीडिंग, एनहांस फोकस, बूस्ट कंप्रीहेंशन, इंक्रीज रीडिंग स्पीड, यूज टेक्नोलॉजी, सीक गाइडेंस, मेक इट enjoyable. The next question is who was Pygmalion? Pygmalion actually was a king in Greek mythology who fell in love with an ivory statue of a woman he had created. The mythological story states that the goddess Venus brought the statue to life in answer to Pygmalion's prayers.
and they had a child together. This mythological story was adapted by playwright George Bernard Shaw for his play Pygmalion, which was later adapted into the musical My Fair Lady. So the last question is who wrote, यहाँ पे missing है word arms and the man. arms and the man जो है वो GB शाह ने ही लिखा था. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. Allah Hafiz.